हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको पथरियां हो गई हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर पथरियां मिलती हैं। किसी के अंदर बड़ी पथरी मिलती है कि जी हमें किडनी स्टोन्स 20 mm की हो गई है, 15 mm की हो गई है, तो वो तो एक देखा जाए तो सर्जिकल पार्ट है। अगर आपने मेडिसिन खा ली है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो एक सर्जिकल पार्ट हो चुका है। बट बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि अभी क्रिस्टल्स बनने शुरू हुए हैं, छोटी छोटी पथरियां बननी शुरू हुई हैं कि अल्ट्रासाउंड वालों ने आपको बताया जी अभी तो रेशा बनना शुरू हुआ है, पथरी अभी ज़्यादा नहीं बनी। बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि 2-3 mm की पथरी है और दोनों गुर्दे में है और मल्टीपल है, बहुत सारी पथरियां हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन क्लियर स्टोन ड्रॉप है जो SBL कंपनी की है, और साथ में जो नीरी जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में, वो आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। अगर आप उसको लेते हैं तो किस तरीके से आपको लेनी चाहिए और किन किन पथरियों में अच्छा काम करेगी, ठीक है, इसी के बारे में हम वीडियो शुरू करते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन है क्लिस्टोन नाम से SBL कंपनी इसको बनाती है। खास करके जो गुर्दे वाली पथरी है ये उसमें इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि बर्बेरिस वल्गैरिस लाते हैं, तो ऑल एडिस के अंदर बर्बेरिस वल्गैरिस है, साथ में और भी दवाइयां हैं जैसे सार्सपरीला, ओसिमम कैन, सोलिडेगो, परेरिया ब्रेवा और सेनिशो ओरिस। ये सारी मेडिसिन मदर टिंचर 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में है, तो आपको अलग से बर्बेरिस लेने की जरूरत नहीं है। केवल आप होम्योपैथी की ये दवाई लाइए। अगर आपके अंदर मतलब 1 mm से लेके अगर आपको 5-6 mm तक की पथरियां हैं तो आप इस ड्रॉप को लाइए। मल्टीपल पथरी हैं तो भी आप इस ड्रॉप को लाइए। एक जनरल ओपिनियन है, बाकी आप अपने होम्योपैथी नजदीकी जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आप मिलके सलाह मशवरा करके वो आपको उचित दवाई देंगे। बट एक केवल जनरल वीडियो है, एक थेरेपेटिक मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉमन मेडिसिन है और इस मेडिसिन का कोई भी प्रमोशन नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ना ही मैं आपको कोई लिंक प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्लिस्टोन ड्रॉप लानी है। ऐसी कंडीशन में आप ला सकते हैं, जो कि आपको रेनल कॉलिक, जो कि आपको पथरी का दर्द उठता है, उसमें भी काम करती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल यूरिनेशन होता है, उसमें आपको यूज़ करने के आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पेशाब करते समय, या फिर आपको ब्लड आ रहा है यूरिन के अंदर और आपको मल्टीपल स्टोन्स हैं, ऐसे में आपको यूज़ करनी है। डोज आपको लेनी है इसकी 20 बूंदे। 1 गिलास पानी लीजिए, इसकी 20 बूंदे आप डालिए और दिन में 3 से 4 बार आप इस दवाई को कंटिन्यूसली आपको इसको पीना है। आपके अगर 3 mm से लेके 4 mm तक की पथरी है तो कम से कम आपको इसकी 2 शीशियां पीनी पड़ेंगी। 20 दिन आपकी 1 शीशी चलेगी तो आप इसकी 2 शीशी लाइए, कंटिन्यूसली आप पी लीजिए। पहले दूसरे दिन जो है आपका जो आपको दर्द हो रहा था वो आपका ठीक हो जाएगा। चाय का आपको परहेज करना है, ठंडी चीजों का आपको परहेज करना है। अब साथ में आपको क्या यूज करना है, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या साथ में आयुर्वेदिक दवाई ले लें, ये वाली दवाई ले लें या ये वाली ले लें। तो बहुत कॉमन दवाई यूज करते हैं जिसका नाम है नीरी। नीरी आप टैबलेट फॉर्म में या फिर सिरप फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसका कोई ऐसा दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। तो आप नीरी भी ले सकते हैं। साथ में लेने का मतलब ये नहीं कि आपको साथ में लेनी है। तो जैसे अगर आपने क्लिस्टोन को आपने 1 डोज पी ली है आपने इसकी, तो लगभग आधे घंटे का गैप रख के आप जो नीरी की डोज है आपकी वो 1-1 गोली आप सुबह शाम खाइए, ठीक है। गैप रखिए, आधे घंटे का गैप रख लीजिए, नॉर्मल पानी के साथ आप उसको खाइए। 1 गोली कुछ खाने के बाद सुबह में ले लीजिए, 1 गोली कुछ खाने के बाद शाम में ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली यूज करना है। अगर आपके पास सिरप अवेलेबल है नीरी का तो आप उसको 10 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, कंडीशन वही कि आपको इस दवाई में और उस दवाई में लगभग आधे घंटे का गैप रखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के 2 शीशी आपको क्लिस्टोन ड्रॉप की पीनी है और 2 शीशी नीरी की पीनी है, या फिर आपको 40-50 टैबलेट नीरी की खानी पड़ेगी, ठीक है। तो इनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, रिजल्ट भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो ये था छोटा सा वीडियो, और ये पथरी निकलेंगे आपके लगभग 1 mm से लेके लगभग जिसका साइज 1 mm से लेके लगभग 6-7 mm तक का साइज है, तो आप कंटिन्यूसली यूज कीजिए। मल्टीपल है तो भी आप यूज कीजिए। जो आपके एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जो पेनफुल वाले सिम्टम्स हैं, यूरिन वाले सिम्टम्स हैं, वो सारे आपके इन मेडिसिन से कवर हो जाएंगे। आपको अलग से और कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी होगी। अगर आपको यूरेटर से जुड़े हुए वीडियोस देखने तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे कि अगर आपकी पथरी ऊपर से निकल गई है, नीचे मसाने में आ गई है या नली में आके फंस गई है, तो उसमें कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं उसके मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, जाके आप उनको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।